सामीन मोहतरम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि गुज़श्ता एक दो वीक में एक दो अज़ला में मैं गया, जहाँ से तकरीबन एक ही चीज़ मुझे नज़र आई है कि जिस तरह के अब तकरीबन अगले ही महीने बल्कि इसी महीने में मैट्रिक के पेपर स्टार्ट हैं और साथ ही साथ में 9th क्लास के पेपर शुरू हो रहे हैं और साथ ही में उसके बाद सेकंड ईयर के पेपर स्टार्ट हैं और उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर के पेपर स्टार्ट हैं। ये सीज़न एक चल रहा है। तो इस सीज़न के अंदर एक चीज़ मैंने देखी है जिससे मुझे बहुत दुख हुआ और ख़ुद पे अफसोस हो रहा था कि हम कैसे मुसलमान हैं, क्या कर रहे हैं। अब देखें, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो आजकल की जो तालीम चल रही है ना, हम भी खुश हैं कि जवान तरक्कियों की तरफ जा रहे हैं, जवान अपनी तालीम को मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ कि दिल से एक निकलती है फरियाद, एक निकलती है। वो क्या निकलती है? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चलाएगा इल्हाद भी साथ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हम समझते थे कि ये तालीम सीख रहे हैं, ये कामयाबी ये दुनिया की तरह नहीं होंगे। ये जो एक अनपढ़ है एक साइड पे, एक जाहिल है और एक साइड पे एक तालीम याफ्ता है। वो कह रहे हैं कि इन दोनों में फ़र्क होगा। फ़र्क क्या होगा? ये अपनी तालीम से समझ बूझ कर कुछ अमल करेगा, कुछ कदम उठाएगा तालीम के मुताबिक, जो इसने इल्म हासिल किया उसके मुताबिक सब उठाएगा और हमारे लिए कोई आने वाले फ्यूचर के लिए कोई फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन क्या खबर थी कि चलाएगा इल्हाद भी साथ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये तो पहले से भी गए गुजर गए हैं। अब देखें, अब वो मैट्रिक क्लास के जो फ्री हो रहे हैं तलबा इकराम, अब ये कह रहा है कहाँ पे रह रहे हैं, किस मुआशरे में? एक पाकिस्तान में, इस्लामी रियासत जो कि कलमे के नाम पे बन गई, लेकिन उन्होंने कल्चर अपनाया हुआ है। कल्चर कौन सा है? हिंदू रस्मात का। वो एक हिंदू का बड़ी मशहूर तरीन गेम है होली जिसे कहा जाता है, वो मना रहे हैं। जो भी मैं लाहौर गया, लाहौर में ये देखा, कसूर गया, कसूर ये देखा, अपने हलके में यही कुछ देखा कि सारे कुल्लुहुम ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर रंग फैला रहे। क्या जो आपने उससे पिछले अपने 10 साल या तकरीबन इस वक्त इस मुआशरे में 15 साल की उम्र में बच्चा जो है मैट्रिक की क्लास में पहुंच जाता है, 15 साल की उम्र में बच्चा जो है 10वीं क्लास में पहुंच जाता है। उसने क्या 15 साल में उसने इस्लाम से रिलेटेड कुछ नहीं सीखा? उसने सारा हिंदू, ये देखा ना, हम छोटे छोटे बच्चे, हमने हमारे घरों में क्या होता है, इंडियन ड्रामे चल रहे हैं, ना कि सुबह सुबह का टाइम है इंडियन ड्रामे चल रहे हैं। तो यही कुछ नजर आना है। अगर तालीम देखी जाए, तालीम हमारी तालीम में भी जो है वो खौफ खुदा नहीं रहा। हमारी तालीम में जो पहले जो सूरतुल मुबारका थी इस्लामियात में वो निकाली जा रही। हमारे तो कुरान पाक में भी जो जाहिल है वो मुसल्लत हो रहे हैं और हम खड़े बैठे हैं। अल्लामा इकबाल यही तो फरमा रहे हैं, क्या खबर थी कि चलाएगा इल्हाद भी साथ। ये तालीम खुद सीख के खुद ही किसी काबिल ना रहे, इनके तो खुद की जो समझ बूझ थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब देखें, हमें तो ये चीज़ें समझ आ रही हैं। अब तो अनकरीब अब सेकेंड ईयर की क्लासेस फ्री हो रही हैं। अगर तो हमारे अंदर भी कुछ मुमकिन है, हमारे अंदर होंगे सेकेंड ईयर के तालिब इल्म, उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि खुदारा जरा होश के नाखून ले, अपने आप को समझे, खुद को पहचाने कि अल्लामा इकबाल आपके लिए क्या फरमा रहे, हमारे लिए अल्लामा इकबाल क्या फरमा के गए हैं। हम सब ने कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, हमने पीछे नहीं रहना, हमने ये हिंदू रस्मात को नहीं। अगर आप ये मेरी एक अंदर की मेरी जितना कुछ मैंने सीखा, अपना मेरा कोई अदना सा इल्म जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा सीखा, उसके अंदर एक बात मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अगर आप ऐसा कल्चर नहीं बना सकते कि जो गैर मुमालिक आपको देख के अपनाए, तो खुदारा कोई ऐसा कल्चर ना अपनाए कि उनकी तरफ देख के आप अपने ऊपर लागू करें। अगर कोई आप ऐसा कल्चर नहीं कर सकते ना कि जी आपकी तरफ देख के दूसरे आपसे मुतासिर हो, तो खुदारा ऐसा उनकी तरफ देख के खुद को मुतासर ना करे। आपके एक ये कदम उठाने से इस्लाम के नाम पे दाग लगता है, मुसलमान लफ्ज़ मुसलमान के नाम पे दाग लगता है। हमें इस सब से सीखना होगा, कुछ करना होगा।
گھر بیٹھے پرویز کے شیریں تو ہی جلمان والے کیا ہی مگر پیش ہے فرحاد بھی ساتھ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ علم سیکھ کے آئے تو ضرور، یہ علم سیکھ کے آئے تو ضرور، لیکن یہ اپنے ساتھ کفریہ کلمات بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ یہ دیکھا جائے تو یہی ہو رہا ہے سب کے تخم دیگر بکف آریم بکاریم ز نو کانچا کشتین ز خزلن نتواں کر دے درو۔ اب ہمیں کرنا کیا اب کیا کرنا ہوگا؟ ہم سب کو مل کر وہ کیا کرنا ہوگا؟ ایک بیج بونا ہوگا۔ پہلی جو کھیت ہے، پہلے جو بھی فصل تھی اسے ختم کرنا ہوگا۔ اب ہمیں نئی فصل اگانی ہوگی جو کہ مستقبل میں، ہمارے فیوچر میں، ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ جو غلطیاں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں ان سے سیکھنے سے یہی فائدہ ہے کہ اگر ہم اس میں بدلاؤ لے کے آئیں، اسے ہم چینج کریں۔ اگر ہم خالی باتیں کرنے سے کچھ نہیں، اگر میں آپ کے سامنے آج یہ چیز بات کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے اپنی بات بتا رہا ہوں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں، اگر خود پیچھے جا کے میں خود ہی یہی چیزیں اپناؤں تو یہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز پہ غور و فکر کرنی ہوگی۔ اسی لیے انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا، علامہ اقبال نے جو نوجوانوں کے لیے ایک ہمیں پیغام دیا، ہم اس پہ عمل بھی کریں گے اور نوجوان جتنے بھی ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔